हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इनसाइड एक्शन। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं शी हल्क की एपिसोड 5 के बारे में, जिसका नाम है मीन, ग्रीन एंड स्ट्रेटफॉरवर्ड इनटू दीज जीन्स। वैसे मैंने पहले के एपिसोड्स का लिंक प्लेलिस्ट बना के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है ताकि आपको ढूंढने में परेशानी ना हो। अब एक्सप्लेनेशन करने से पहले आप सबको एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि 99% से ज्यादा लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अब लास्ट एपिसोड एंडिंग पर टाइटेनिया ने शी हल्क की नाम को ट्रेडमार्क कर चुकी थी और उसपे शी हल्क नाम यूज करने पर केस कर चुकी थी। उसके बाद इस एपिसोड की शुरुआत होती है टाइटेनिया की बनाई ब्यूटी प्रोडक्ट की आड़ को दिखाकर, जहां पर वो हर जगह अपनी प्रोडक्ट्स की प्रमोशन कर रही थी। और जैसे ही जेनिफर बाहर जाती है, उसे बाहर बिल बोर्ड पे भी वही आड़ देखने को मिलती है। हर जगह वो शी हल्क की नाम यूज करते हुए देख के जेनिफर परेशान थी। तभी वहाँ पर उसका भाई चैड आ जाता है और वो जेनिफर से कहता है कि मैंने तुम्हारी नाम की काफी सारे प्रोडक्ट खरीद लिया है, अब तुम इस पे अपना साइन कर दो ताकि मैं इन सबको अच्छे मुनाफे से बेच सकूं। जिस पे जेनिफर मना करती है और कहती है वो मेरे प्रोडक्ट्स नहीं है, क्योंकि टाइटेनिया ने इस नाम को ट्रेडमार्क करके अपनी बिजनेस कर रही है। जिस पे चैड उसे ट्रेडमार्क पहले करने को समझाता है, पर ये सब सुन के जेनिफर और परेशान होने लगती है। अगले सीन में हमें टाइटेनिया के प्रोडक्ट लंच के ऑडिटोरियम को दिखाया जाता है, जहां पर जेनिफर और निकी टाइटेनिया से मिलने जाते हैं। वहां पे पहुंच के दोनों टाइटेनिया से बनाई हुई अजीब तरह के प्रोडक्ट्स को देखते हैं और लास्ट में जाकर टाइटेनिया से मिलते हैं। वहीं पर जेनिफर और टाइटेनिया के बीच में बहस हो जाती है, जिसपे जेनिफर सही हल्क की नाम को इस्तेमाल करने से मना करती है, पर टाइटेनिया उसे कहती है कानूनी तौर पे अब शी हल्क की ट्रेडमार्क मेरा है, तो इसे मैं हर जगह इस्तेमाल कर सकती हूँ। अब जेनिफर अपनी ऑफिस पहुंचकर निकी से इस सिचुएशन के बारे में बात करती है, जिसपे निकी जेनिफर को चिढ़ाते हुए कहती है कि तुम्हें तो ये नाम पसंद नहीं था, तो अब इस नाम को लेकर इतना परेशान क्यों हो रही हो। अब जेनिफर उसे कहती है कि उसे इस नाम को लेकर कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसकी हरकतों से पता चलता है कि उसे अब फर्क पड़ता है। अब कुछ देर बाद बग निकी के पास आता है और उसे शॉपिंग में चलने को पूछता है, क्योंकि तभी आयरन मैन 3 का स्नीकर्स लंच हुआ था और हर एक को सिर्फ एक खरीदने को मिलेगा, इसीलिए वो उसे कहता है एक मैं खरीद लूंगा और एक तुम ले लेना। तो निकी उसे कहती है कि तुम 2 स्नीकर्स क्या करोगे। बग कहता है कि एक मैं पहनूंगा और एक मैं रखूंगा। इस पे निकी कहती है कि इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा। तो बग कहता है कि मैं एक बंदे को जानता हूँ जो कोई भी चीज कहीं से भी ढूंढ कर निकाल कर ला सकता है। तभी निकी पूछती है क्या वो जेनिफर के लिए सुपर हीरो सूट बनाने में मदद कर पाएगा, और बग हाँ बोलता है और दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। अब दोनों बोबा कैफे जाते हैं, जहाँ पर उन्हें एक चीनी आदमी मिलता है। जब दोनों उस आदमी के बारे में पूछते हैं, तब वो आदमी पहचानने से इनकार कर देता है, क्योंकि पहले तो उसे लग रहा था कि दोनों पुलिस वाले हैं, पर कुछ समय बात करने पर पता चल जाता है दोनों पुलिस वाले नहीं हैं। उसके बाद वो उन्हें अपना डुप्लीकेट कलेक्शन दिखाता है। वहाँ पर एवेंजर से रिलेटेड तो कुछ भी नहीं था, बल्कि अवेंजर और ऐसे ही कुछ डुप्लीकेट कपड़े थे, और कैप्टन अमेरिका की डुप्लीकेट शील्ड और थॉर का हथौड़ा भी था। पहले तो निकी ये सब देख के निराश होती है, पर बाद में उसकी कपड़े खरीदने पर वो आदमी का पता बताता है। फाइनली अभी दोनों उस आदमी तक पहुंच जाते हैं जो कि सुपर हीरोज की ड्रेस के डिजाइन करता था। अब वो आदमी उनसे पूछता है तुम लोग किसके तरफ से आए हो, तो वो लोग पहले टाइटेनिया का नाम लेते हैं, जिस पर वो समझ जाता है कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, इसलिए वो उन्हें जाने के लिए कहता है। लेकिन फिर वो कहती है कि मैं शी हल्क की बात कर रही हूँ, तो वो कहता है कि ठीक है 15 मिनट में मिलता हूँ। उसके बाद निकी और बग खुशी से डांस करने लगते हैं। अब दूसरी तरफ मिस्टर हलवे को देखते हैं, जो शी हल्क की ट्रेडमार्क केस को लेके काफी परेशान थे, इसीलिए वो जल्दी से इस केस को खत्म करने को कहते हैं और इस केस को मिस बुक नाम का एक दूसरे लॉयर को देते हैं, जो इस केस को जेनिफर के तरफ से लड़ेगी। अब अगले सीन में मिस बुक जेनिफर की केस की दलीलें कोर्ट में पेश करते हैं और दूसरी तरफ टाइटेनिया की लॉयर भी डिफेंड करता है। अब आखिरी में हमें ये पता चलता है कि केस टाइटेनिया के तरफ झुक रहा था, इसीलिए जज अगले तारीख तक सुनवाई का फैसला करते हैं। अगले सीन में निकी जेनिफर को लेके ल्यूक की स्टूडियो पहुंचती है, जहां पर ल्यूक उसे पूछता है कि आपको कैसा सूट चाहिए, जिस पे जेनिफर बताती है कि मुझे बिजनेस सूट चाहिए। ये सुन के ल्यूक हैरान हो जाता है और कहता है कि वो सिर्फ सुपर हीरो सूट बनाता है जो सिर्फ लड़ाई लड़ने के लिए पहनते हैं, और तुम मेरे सूट पहन के ऑफिस जाओगी, इससे बेहतर है कि तुम यहाँ से चले जाओ। उसके बाद निकी उसे समझाती है और कहती है ये हल्क की बहन है, और वैसे तुमने हल्क के लिए तो कुछ बनाया नहीं था, तो इसके लिए बना लो। तभी जेनिफर अपनी रूप बदल के उसके सामने अपनी सूट बनाने को कहती है और यहाँ पर ल्यूक मान जाता है।
यहाँ पर निकी और जेनिफर अपनी ऑफिस के बाहर बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी जेनिफर को डेटिंग से मिले लड़कों के बारे में याद आता है, क्योंकि अगर वो लोग गवाही दे दे तो जेनिफर इस केस को आसानी से जीत सकती है। अब हम कोर्ट का सीन देखते हैं, जहाँ पर मिस बुक बताती है कि टाइटेनिया ने ट्रेडमार्क बनाने से पहले ही शी हल्क अपना नाम बना चुकी थी, जिस पे जज सबूत मांगते हैं और गवाही के तौर पे वही चारों बंदे कोर्ट में आए थे जिन लोगों ने शी हल्क को पहले डेट किया था। उसके बाद जेनिफर की प्रोफाइल चेक होती है और सारे लड़कों के गवाही ली जाती है। सारे गवाहों को सुनने के बाद जेनिफर के फेवर में ये केस जाती है और वो जीत जाती है। लेकिन जेनिफर कहीं ना कहीं उदास थी, क्योंकि उन 4 लोगों ने कभी जेनिफर को पसंद ही नहीं किया था और उन लड़कों को सिर्फ शी हल्क ही पसंद थी। उसके बाद टाइटेनिया को शी हल्क की नाम इस्तेमाल करने से रोक लगाया जाता है। अब केस को जीतने की वजह से जेनिफर अपनी नई लॉयर के साथ रात को पार्टी करने लगती है। तभी मिस बुक उसे कहती है कि तुम काम तो अच्छा करती हो लेकिन अच्छे कपड़े पहनती नहीं हो। तभी उसे ल्यूक के बारे में याद आती है, जिसे वो सूट बनाने दिया था। उसके बाद वो ल्यूक के पास जाता है और वहाँ पे ल्यूक उसे 2 जोड़ी ड्रेस ट्राई करने को देता है। वहीं पर जेनिफर की आवाज से लग रहा था उसे नई ड्रेस फिट आ रहा था और पसंद भी आ रहा था। लेकिन हमें नई सूट देखने को नहीं मिलता है और शायद नेक्स्ट एपिसोड में देखने को मिलेगा। वहीं पर एक इंटरेस्टिंग सीन आता है, जहाँ पर डेयर डेविल का हेलमेट पिकअप के लिए रखा होता है। इसका मतलब आने वाले एपिसोड में डेयर डेविल को देखने को मिलेगा। और इसी तरह से 2 सस्पेंस के साथ ये शानदार एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो दोस्तों, ये थी आज की एक्सप्लेनेशन वीडियो। मुझे लगता है आप लोग को जरूर पसंद आया होगा। तो प्लीज अपना थॉट्स कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर। और हाँ, प्रीवियस एपिसोड्स आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो देखना ना भूले।